हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं कि ये कितने सनों में पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड परीक्षा में। ये 2010, 11 और ये डबल बार हो गया, 12 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और 14, 15, 16 और 18 और 19, इतने सनों में हमारा जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का पूछा गया है। तो इस बार भी लगभग चांस हैं पूछने के, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग ये जीवन परिचय जितने भी मैंने अंडरलाइन की है नीली पेन से, तो इसी को आपको लिखना है, बाकी फालतू के कोई अक्षर नहीं लिखना है। जिससे आपका जो लिखने का तरीका है वो भी बना रहेगा और जो अच्छे से समझने का तरीका है वो भी बना रहेगा। मैंने इसलिए आपको अंडरलाइन करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन परिचय, तो अगर आप इस जीवन परिचय को अगर याद कर लेते हैं, ये लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको मिलते हैं 3 नंबर। ठीक है, अब आप याद करें या ना याद करें मुझसे कोई फ़र्क नहीं, फालतू की बात बंद करें। तो यहाँ पे लिखा है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, ये जितने भी अंडरलाइन है इसी को आपको रफ में या किसी कॉपी में लिख लेना है। किसी मतलब इसे जो शुरू से आपको अगर अच्छे से लिखना होगा तो यहाँ से आप लिखिएगा और लास्ट तक लिख लेना। ठीक है, तो लिखना है आपको कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्य व्यक्ति थे। मतलब ये जो इनके पिता थे ये बनिया थे। क्या थे? बनिया थे। ठीक है, आप फिर इसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वभाव से मतलब स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये बहुत ही मेहनती छात्र में से थे। तो इन्होंने अपने आप से, ठीक है, इन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व भी संभाला था। तो आप लोगों को यहाँ तक हेडिंग लिख देना है। इसके बाद जो ये सब लिखा है तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होगा, वो मैं बता दूंगा यहाँ पे, कि इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्य आकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। मतलब इन्होंने संसार से विदा ले लिया था। किस सन में लिया था? तो ये 14 नवंबर 1937 ईस्वी को यहाँ से मतलब संसार से ये चले गए थे, मतलब इनका मृत्यु हो गया था। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो की पीडीएफ चाहिए जीवन परिचय के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग याद करनी है कि जो आपको अलग से अपने मन से जोड़ना होगा कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी जिले के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यह सुगनी साहू परिवार में हुआ था। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसमें इफ बट नहीं लगने वाला है मेरे अनुसार। बाकी अगर कोई इधर उधर करे तो मुझसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले टीचर हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये जीवन परिचय लिखने के लिए समझ में आ गया होगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं और हिंदी साहित्य में इनका स्थान है उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनका जो हिंदी साहित्य में योगदान है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है काव्य रचनाएं, तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं ये आंसू दिया गया है, लहर दिया गया है, झरना और चित्राधार और कामायनी आदि हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब काव्य रचनाएं हैं जिनमें महाकाव्य एक है कामायनी। क्या है? कामायनी। तो ये परीक्षा में पूछ लेता है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, मतलब लेखक नहीं रचनाकार ही पूछेगा। तो ये आप लोगों को बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा दिया गया है कहानी, तो कहानी में आप लोगों को लिखना है कि आंधी, इंद्रजाल तथा छाया, प्रतिध्वनि, ममता, आकाशदीप, पुरस्कार आदि हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा उपन्यास, तो उपन्यास में आप लोगों को लिखना है कि तितली, कंकाल, इरावती, और इरावती जो है ये अपूर्ण रचना है। इसके बाद नाटक है तो कल्याण प्रलय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुवस्वामिनी और जन्मेजय का नागयक आदि रचनाएं, ठीक है। तो ये सब क्या है? नाटक विधा रचना है। और इसके बाद है निबंध विधा। तो निबंध विधा में आपको लिखना है काव्य कला और अन्य। काव्य कला और अन्य ये क्या है? निबंध विधा है। इसके बाद एकांकी विधा आता है। तो एकांकी विधा में आता है आपका एकमात्र एक घूंट, ठीक है। ये एक अकेला एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी का, वो ही बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है और ये प्रथम एकांकी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो हमारा हिंदी साहित्य में इनका योगदान है, ठीक है, साहित्य में स्थान है, तो इसे हम देख लेते हैं। बांग्ला साहित्य में जो स्थान रविंद्रनाथ ठाकुर और रूसी साहित्य में तुर्गनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान जयशंकर प्रसाद का है। ये छायावाद के अविस्मरणीय कवि, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार आदि हैं। जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर और रूसी साहित्य में तुर्गनेव का स्थान है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में हमारे जयशंकर प्रसाद का भी जो स्थान है, ये नाटककार, कहानीकार, अविस्मरणीय कवि भी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो की ये जो PDF आपको अगर चाहिए जीवन परिचय के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से बाद में पढ़ सकते हैं। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।